जैसा कि आपको पता है कि हिंदुस्तान लगातार पाकिस्तान के ऊपर अलग-अलग तरीके से चोट कर रहा है। फिलहाल उसने इंडस वाटर ट्रीटी जो थी उसको खत्म कर दिया। इसकी पक्ष में आ गए हैं नरेश टिकैत। जी हाँ, वही किसान नेता जो कि राकेश टिकैत के भाई भी हैं। उनका ये कहना है कि किसान तो कहीं का भी हो, उसका पानी नहीं रुकना चाहिए, चाहे वो हिंदुस्तान का हो, चाहे पाकिस्तान का हो। जब उनसे ये सवाल किया कि पाकिस्तान जो अपनी मनमानी कर रहा है उसका क्या, बोला देखिए उसके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, पर पानी नहीं रुकना चाहिए। किसान कहीं पे भी होगा हम उसका सपोर्ट करेंगे कि उसको पानी मिलना चाहिए, और इस बात का हम खंडन करते हैं। ये हमारे पहले बुजुर्गों ने ये कर दिया गया, यानी कि पहले जो 1960 में इस ट्रीटी को जब अंजाम दिया गया था, तो वही ट्रीटी रहनी चाहिए, यानी लगातार पाकिस्तान को पानी मिलता रहना चाहिए। ऐसे तो हमारे किसान नेता हैं। तो अब मैं उन किसानों से पूछना चाहता हूं, मैं उन्हीं हरियाणा और पंजाब के किसानों से पूछना चाहता हूं, क्या आपको अभी भी लगता है कि जो ये किसान नेता नरेश टिकैत जो बात कह रहे हैं, क्या आप उसका समर्थन करते हैं? क्या आप अभी भी उनका समर्थन करते हैं कि पाकिस्तान लगातार हमारे देश पे आक्रमण करते रहे? पाकिस्तान ने इस बार जिस तरह की हरकत करी है, उसने निर्दोष बेगुनाह हिंदू लोगों को मारा है, उसने हमारे देश के भारतीय लोगों को मारा है, उसने हमारे देश के अलग अलग समय पे अलग अलग तरीके से चोट करी है, फिर भी उसके ऊपर हमको ये कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। इसी तरीके से जैसे बॉलीवुड वाले कहते हैं कि कलाकार तो कलाकार होता है, तो उसमें क्या हमको मजहब देखना है। कई बुद्धिजीवी हमारे देश में कहते हैं कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता है। तो अगर मजहब नहीं होता है तो मैं उनसे सिर्फ ये सवाल करना चाहता हूं कि मारने वाले का नाम क्या है और मरने वाले का नाम क्या है। अगर मजहब नहीं है तो उसे दफनाना मत। अगर मजहब नहीं है तो उसका जनाजा मत निकालना। अगर मजहब नहीं है तो उसकी लाश को सड़ने देना। अगर मजहब नहीं है तो उसके लाश को, जिस तरह से ओसामा बिन लादेन की लाश को पानी में डाला गया था ना, मैं भी चाहता हूं कि इनकी लाशों को भी इसी तरीके से किया जाए। इस बार भारतीय सेना को इनकी लाशों को ठिकाने नहीं लगाना चाहिए, इनको लाशों को सड़ने गलने देना चाहिए। इनकी लाशों को मैं तो कहता हूं जला दो। अगर आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता है तो मत निकलना सड़कों में इस बार इनके बचाव में। और इस तरह के जो किसान नेता बने पड़े हैं, किसानों से मेरा सवाल है कि आपको अब इन लोगों के खिलाफ उतरना पड़ेगा और बात करनी पड़ेगी कि ये किस तरीके की आप बात कह रहे हैं कि उनको पानी जाना चाहिए और उनका देश लगातार मेरे देशवासियों को मारता रहे।